ये है समय कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 98। पढ़ लीजिए लक्ष्मी जी। हाँ, पढ़ रही हूँ। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तकर्म स्थिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थिति नैपथ्येवत नानटीतिरवसा मोहस्तवाप्येष किम्। खंडान्वय सहित अर्थ। कर्ता कर्मणि नियत नास्ति। कर्ता अर्थात मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणत जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में नियतम निश्चय से नहीं है। मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम परिणत जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है, अर्थात इन दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कर्ता कर्म अधिकार के आखिरी कलश है ये, ठीक है ना जी। तो इसमें ये बात सिद्धांत सिद्ध हो रहे हैं। पहले सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ कि जीव द्रव्य में ज्ञान गुण में और राग द्वेष मोह में एक पना नहीं है, एक तत्व नहीं है। ऐसा कैसे सिद्ध हुआ? एक पना नहीं है, ऐसा कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि द्रव्य के स्वभाव से वो ऊपर द्रव्य के स्वभाव से सिद्ध किया था। ऐसे कैसे सिद्ध हुआ? स्वभाव में शुद्धपना है। जो ज्ञान का करता है वो ज्ञान जो जिसमें ज्ञान है वो जीव द्रव्य है, तो वो अपने ही ज्ञान का अपने ही गुण का करता है जैसे ज्ञान का करता है। और जो मिथ्यात्वादी जो राग द्वेष मोह है वो मोहिनी कर्म के भाव है, उसका करता दूसरा पुद्गल द्रव्य के विकार है। तो ये इस तरीके से दोनों के पुद्गल द्रव्य का स्वभाव बताया था और जीव द्रव्य का ज्ञान गुण, तो दोनों भिन्न भिन्न है, एक जड़ है एक चेतन है। इससे पहले क्या सिद्ध हुआ? इससे पहले भैया परिणमन से बताया था, इससे पहले कलश में कि परिणाम में कि एक ही काल में दोनों चीज नहीं हो सकती, या तो राग द्वेष मोह होगा या मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये वाला विचार होगा, ये जानना होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ था कि जो कर्ता, उसमें कर्ता कर्ता सिद्ध किया था ना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो आ, आ, वो कर्म का कर्ता इसलिए सिद्ध हो रहा था क्योंकि वो जब तक उसको मिथ्यात्व रहता है और सम्यक
और सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता सिद्ध हुआ था पहले में, इससे पहले वाले में। दोनों इससे में क्या समझ में आया, इससे क्या समझे? ये आया था ना भैया, दोनों में के परिणाम में, दोनों के विचारों में फर्क था। एक पता ठीक है, फर्क विचारों में फर्क था, हम्म, तो उससे उससे हम क्या समझे? हमें तो ये समझाया गया था कि आप शुद्ध चेतन का अनुभव हमें करना चाहिए। ये तो सिर्फ, ये तो एक वो थी, एक और आरोप आया था। उस कथन में हम क्या समझे? हमें तो मैं शुद्ध चेतन का अनुभव करना ही बताया है कि बस हम तो। जो बात होना है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, आपने जब ये पूछा था कर्म के अकर्ता, अगर आप कहेंगे तो कर्म का अकर्ता है, कर्म के अकर्ता सिद्ध होंगे अगर हम जानेंगे तो ऐसे। तो इसमें ये सिद्ध हुआ परिणाम के अनुसार, हाँ। जीव के परिणाम भेद के अनुसार ये बात सिद्ध हो रही है कि किसी काल, क्या किसी समय जीव द्रव राग आदि का अकर्ता भी सिद्ध हो रहा है हम्म हम्म क्या? हाँ, किसी काल जीव द्रव्य। किसी काल में, हाँ, किसी परिणाम भेद का अगर विचार किया जाए तो किसी समय जीव रागादि भावों का अकर्ता भी सिद्ध हो रहा है क्या? जी ये बात 96 नंबर कलश में सिद्ध हुई। जी कैसे कि जीव के परिणाम भेद का अगर विचार किया जाए, ठीक तो नहीं? हाँ, परिणाम भेद का विचार किया जाए तो। तो सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम भेद में बहुत अंतर है, ठीक नहीं? तो उस अंतर को देखा गया तो सम्यक दृष्टि जीव के संयुक्त रूप परिणाम होते हैं, मिथ्या रूप परिणाम नहीं होता, जी ठीक नहीं? इस कारण एक काल में एक जीव, एक परिणाम स्वरूप जीव द्रव परिणमता है, हाँ जी ठीक है ना? जी अतः उस परिणाम का कर्ता होता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता और सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। हाँ तो इसका मतलब है यहाँ किसी प्रकार से युक्ति से एक बात तो सिद्ध हुई कि जीव द्रव किसी काल में कर्म का अकर्ता सिद्ध हुआ है। अब अकर्ता सिद्ध हुआ है, वो कैसे हुआ, उसका उत्तर दिया 97 नंबर गाथा में, कलश में। द्रव्य का स्वभाव बताकर। हाँ, कि अकर्ता सिद्ध कैसे हो गया, कि नहीं? परिणाम भेद से किसी समय जीव द्रव क्या बन रहा है, अकर्ता बन रहा है। अकर्ता हो रहा है सिद्ध। अच्छा, तो फिर वो उन्होंने हाँ, बताया। क्योंकि जीव द्रव के परिणाम एक समय में एक परिणाम होता है। जी जिस समय संयुक्त रूप परिणाम होता है उस समय मिथ्या परिणाम नहीं है, क्या नहीं? हाँ जी 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 हाँ, इसलिए जीव एक किसी काल में अकर्ता सिद्ध हुआ। अब अकर्ता सिद्ध कैसे हो गया, इसका उत्तर दिया 97 नंबर श्लोक में, कि उसका उत्तर यह निकला कि जीव द्रव का स्वभाव वर्णमन ज्ञान गुण रूप है क्या? हाँ जी, उसका स्वभाव ज्ञान गुण रूप है, ज्ञान गुण रूप है, जीव कि द्रव्य। नहीं? और राग आदि जो चिक्कड़ता है, कि नहीं, वो पुद्गल की है, हाँ जी ठीक है ना? हाँ, दोनों में एक नहीं है, एक हाँ, तत्व। दोनों में एकत्वपना नहीं है। हाँ फिर ये समझाया कि संसार अवस्था में जीव के दोनों चीजें दिख रही हैं क्या? संसार अवस्था में जीव द्रव के, मिथ्या दृष्टि जीव द्रव के ज्ञान गुण भी है और राग आदि चिक्कड़ता भी है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ, जब तक संयुक्त नहीं हुआ है, कि नहीं, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तब तक एक भी वस्तु में दोनों चीजें स्वभाव से देखा जाए तो दोनों मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? ज्ञान गुण भी मिल रहा है और चिकनता भी मिल रही है, राग द्वेष मोह और मिथ्या राग आदि रूप चिक्कड़ता भी मिल रही है, जी ठीक ना? अब वहाँ कर्म बंध
बंधन भी हो रहा है। हाँ, वहाँ कर्म बंधन भी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो बंधन हो रहा है वो ज्ञान गुण से नहीं हो रहा है, ज्ञान गुण के परमन से नहीं हो रहा है, चिक्कड़ता से हो रहा है। ठीक है ना। और दोनों का क्या नहीं है, अंतरंग में एकत्वपना नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ज्ञान गुण और अशुद्धपना देखने में मिले हुए दिखते हैं, है नहीं, परंतु वस्तु स्वभाव से भिन्न भिन्न है। ज्ञान गुण के परिणाम में ज्ञान ही दिखता है, उसमें कहीं राग आदि भाव नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ज्ञान ही है। और जो राग आदि हैं अशुद्धपना कहा जाता है जिन्हें, है नहीं, वे कैसे हैं? वो जड़ ही है, वो तो पुद्गल के ही भाव है। हाँ, उसमें ज्ञान नहीं दिख रहा। नहीं, क्या उनमें ज्ञान नहीं है। हाँ, और जो ज्ञान का जो परिमाण है उसमें ज्ञान ही है जी, है नहीं। तो ऐसे वस्तु स्वभाव को देखने पर समय दृष्टि के क्या नहीं ठहरा? हाँ, कि वो करता नहीं, वो ज्ञान कर्तापना नहीं ठहरा। हाँ, कि ऐसा होने से ही, ऐसा जानने से यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण करता नहीं है, अशुद्धपने से हो रहा है जो कार राग आदि का, है नहीं। सो सम्य दृष्टि जीव का अशुद्धपना नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो करता भी नहीं है, इसलिए करता नहीं है। तो यानी दो चीजें देखी गई, पहले तो द्रव्य के जीव द्रव्य के परिणाम जी, मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य का परिणाम और सम्य दृष्टि जीव के परिणाम में भेद है, हाँ, नहीं। संयुक्त रूप परिणाम जो सम्य दृष्टि जीव को है, उस समय जीव कर्म का क्या है, अकर्ता सिद्ध हो रहा है। अब अकर्ता सिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि द्रव स्वभाव देखा गया। क्या सम्य दृष्टि को क्या दिख रहा है? हाँ जी, द्रव्य द्रव स्वभाव, वो द्रव स्वभाव देख रहा है, तो उसको जानने में क्या आ रहा है कि ज्ञान गुण, जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान ही उसका करता है, और जो राग द्वेष मोह भाव है उसका करता जीव नहीं है। हाँ, वो जब जड़ द्रव का स्वभाव देखा तो ज्ञान में ज्ञान ही दिखा। हाँ। ज्ञान गुण का परिणाम ज्ञान रूप ही दिखा, जी, अशुद्ध राग आदि रूप नहीं दिखा। नहीं, अशुद्ध राग आदि तो दूसरे द्रव का विकार है। हाँ, सो उसमें ज्ञान नहीं है, हाँ, है नहीं। तो ऐसा जब जाना गया तब ये सिद्ध हुआ कि ये समदृष्टि जीव है, सो करता नहीं है। मतलब पहले दूसरे दो ये 96 97 मिले हुए हैं। वो जो बात उन्होंने पहले बताई अकर्ता हाँ। जी के कैसे नहीं है, तो उसमें ये सिद्ध करा कि इस तरह से अकर्ता है वो। हाँ, कि द्रव स्वभाव में एक पना नहीं है। हाँ, क्या? एक पना नहीं है द्रव्य स्वभाव। हाँ, ज्ञान गुण का परिणाम और चिक्कड़ता शुद्ध राग आदि भाव, ये एक पना नहीं है, इसलिए हो जाएगा सिद्ध। क्या? जी, अब कोई इन चीजों को देखे ही नहीं। जी, क्या? हाँ, अशुद्ध राग आदि परिणाम का जो हाँ, कारण है, उसका जो कहाँ से हुआ है, अगर ये देखे ही नहीं कि नहीं, हाँ, फिर कैसे हाँ, अकर्ता बनेगा? तो भ्रम रहेगा ही। फिर तो ब्रह्म ही है। हाँ, हाँ, ना तो ज्ञान गुण के परिणाम को देखे जो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, मतलब सीधा भैया तीसरे शरीर से भेद दे के तीसरे शरीर में, है हाँ, ना? और ना अशुद्ध राग आदि भाव का जो बन रहा है उनका तरफ देखे, ये कहाँ से हुआ। हाँ, तो फिर कैसे तो निकले? जब तक आप देखोगे नहीं तब तक तो भ्रांति रहेगी ही। हाँ, जब तक सम्यकपन आएगा ही नहीं, जब तक यहाँ से नहीं देखेगा। हाँ, और जब आप देखने लगे तो ज्ञान गुण के परिणाम में ज्ञान ही दिखा, उसमें राग आदि नहीं दिखे। और अशुद्ध राग आदि भाव जो चिक्कड़ता है, वो कर्म की वजह से प्रकट हुई, उसमें ज्ञान नहीं दिखा। लेकिन ये दोनों बातें कब जानने में आई? जब उसको सम्यक दृष्टि को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं तब नहीं, जब देखा गया। नहीं, जब द्रव्य के स्वभाव को देखा गया। हाँ, द्रव्य के स्वभाव को देखा गया। हाँ, तब देख गया। जी, जी, तो देखने वाला कौन रहेगा? सम्यक दृष्टि जीव ही रहेगा, हाँ। कि नहीं। अब वो उस चीज को देख रहा है जो वस्तु स्वभाव है, तो उसमें दिख गया कि उसमें ये है ही नहीं, वो चीज अलग है, ये अलग है, हाँ, जी, है ना।
तो देखने पर क्या हो गया? देखने पे वो कर्ता सिद्ध हुआ है। अकर्ता सिद्ध हुआ। जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्ता कर्माणि नियत तम नियतम नास्ति, यानी मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणत जीव, ठीक है ना? मतलब ये जो जिसको मिथ्यात्व हो रहा है। हाँ, हम्म मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणत परिणत जीव, हम्म ठीक है ना? हम्म ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है। मतलब जैसे जीव वस्तु है कि नहीं, अनादि से कर्म के साथ है, हाँ जी। स्वभाव नहीं जानता। क्या हम्म अपने स्वभाव को नहीं जानता। नहीं जानता? तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी जानता तो है। हाँ, जानता तो है। हाँ, स्वभाव को नहीं जानता कि नहीं। और जो संयोगी भाव है उनको भी नहीं जानता, क्योंकि स्वभाव है वह क्या है, वस्तु, स्वभाव रूप वस्तु है, वो अरूप ही है। और जो जो संयोगी भाव है, मिथ्यात रूप अशुद्ध भाव, वो सूक्ष्म भाव है। सूक्ष्म है। क्या हाँ जी, वो सूक्ष्म है, एक अरूपी है। एक अरूप ही है कि नहीं? तो वो नहीं जानता। और जानने का कार्य हो रहा है इंद्रिय की तरफ से, हाँ जी। है नहीं? तो इंद्रियों में वो चीज एक भी दिखती नहीं है। क्या हाँ, इंद्रियों में इंद्रियों का वो विषय ही नहीं है। विषय नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सूक्ष्म है और ना एक तो वो है। आत्मा हाँ, विषय है, एक अरूपी है। ना अशुद्ध राग आदि भाव इंद्रिय के विषय है। हाँ जी। इंद्रिय का विषय तो कुछ और है। हाँ, इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श रस वर्ण गंध है इंद्रिय के विषय। ये है हाँ। कि नहीं? तो जो जो राग आदि भाव है उनमें ना तो स्पर्शपना है, ना रसपना है, ना गंध है। हाँ। क्या हाँ जी, ये सब कुछ भी नहीं है वाले भाव। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी इंद्रिय से भी राग आदि भाव ग्रहण ही नहीं होंगे कि नहीं। और आत्मा का स्वरूप है, उसमें भी ये चीज नहीं है जो इंद्रियां व्यापार रूप करती हैं। इसलिए इंद्रिय से तो, इंद्रिय के रेंज से तो ये क्या है, बाहर है। अब रहा मन का। तो मन का विषय बन सकता है। अच्छा, मन का विषय इसलिए अलग बोल रहा है। हाँ, मन का विषय आत्मा भी बन सकता है। हाँ, और ये भी हम मन में बन सकता है। हाँ, मन से आत्मा भी विषय बन सकता है, और इनका भी निर्णय हो सकता है कि ये कहाँ के हैं। हाँ, कि नहीं? रूपी रूपी दोनों का हो जाता है मन में। हाँ, कि नहीं? लेकिन मन काम करता है इन पर, उपदेश पर। उपदेश पर जी। नहीं? हाँ जी। और जब अब उपदेश आता है बाहर से, हाँ जी। तो जब उपदेश आए कि नहीं, तब जब उपदेश आए तो उपदेश का मिलना जी महाभाग्य से है। हाँ जी। हाँ, पुण्य से है अगर भगवान का उपदेश मिल रहा है और हमें समझ में आ रही है। ठीक है ना? अब जब उपदेश आए तब मन इस लायक होना चाहिए कि वो उपदेश का विचार करे। क्या जी, उस उपदेश पे क्या करे? विचार करे। विचार करे। उस उपदेश को सुन के ऐसा समझे कि इसमें हमारा हित है। क्या इस बात को जानने में हमारा क्या है? हित है। हित है। हाँ, कि नहीं? हाँ, तब उसका उस पे मन काम करे। जी। नहीं तो ऐसे तो बहुत सा उपदेश आता है, जीव सुन के छोड़ देते हैं, विचार ही नहीं करते। हाँ, जो आपने कहा वो न सुन लिया, हाँ, हाँ, पढ़ लिया कि नहीं, हाँ, फिर अपने काम में लग गए, जी। लेकिन उपदेश पर विचार नहीं किया कि नहीं, तो कोई लाभ भी नहीं हुआ। हाँ, सही है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, अगर उपदेश पे विचार नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, उपदेश होकर चला गया जी कि नहीं। जी। उपदेश तो भगवान का है कि नहीं। हाँ। समुद्र में भी होके चला जाता है, बहुत सब जीव थोड़ी सुलट रहे हैं वहाँ हाँ जी, नहीं नहीं समझ कि नहीं। तो अब उस पर विचार किया जाए कि नहीं, तो वस्तु के स्वभाव देखे जाए कि नहीं। तो स्वभाव देखा जाए तो फिर क्या दिखता है? तो ये
हाँ, अगर अब स्वभाव अगर देखा जाए तो सब कुछ दिख जाए जी कि नहीं, जी और नहीं देखा जाए तो तो फिर कार्य नहीं हो रहा, दोनों तो का फिर जो अशुद्ध परिणाम है वो हो ही रहा है वो हो रहा है। जी कि नहीं। जी तो अब अशुद्ध वर्णन के काल में जो आचार्य कह रहे हैं कि अशुद्ध वर्णन के काल में देखो तो अभी क्या है, तो भी कर्ता कर्म फलन नहीं है। हाँ जी अशुद्ध परिणाम के काल में आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव द्रव कि नहीं, और ज्ञानावणादि पुद्गल पिंड में जी निश्चय से नहीं है क्या, एक द्रव्य अपना। हाँ जी हाँ मतलब जो अशुद्ध परिणाम रूप परिणाम है वो केवल जीव द्रव है क्या, जी 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 जो अशुद्ध परिणाम मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव कि जी नहीं, जी वो परिणाम किधर है, वो जीव की तरफ है। अजीब की तरफ है कि नहीं। जी लेकिन ज्ञानावणादि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है हाँ क्या, जी जो जीव अशुद्ध रागादि परिणाम हो रहे हैं और उससे परिणित हो रहा है वो जीव है। हाँ वो तो जीव है। जी और ज्ञानावनादि कर्म है, उनमें वो बिल्कुल अलग है। हाँ मतलब ज्ञानावणादि जो पुद्गल पिंड है वो उसमें ये कुछ भी नहीं है, जीव कुछ भी नहीं है। जी हाँ वो केवल जीव के परिणाम है। जी जी हाँ मतलब वो ज्ञानावणादि जो पिंड है वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। जी अशुद्ध परिणाम के काल में भी। जी क्या? हाँ जी जब अशुद्ध रागादि परिणाम रूप जीव परिणमन कर रहा है उस हाँ। टाइम भी ज्ञानावर्णादि जो पुद्गल पिंड है वो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, जी अपने आप ये परिणमन कर रहा है। हाँ जी कौन, जीव। हाँ जीव, जी मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव अपने आप रागादि रूप परिणमित हो रहा है। अपने आप रागादि परिणाम हो। हाँ जब अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित हो रहा है उस समय अगर देखा जाए कि नहीं तो जीव द्रव्य में वो पुद्गल पिंड नहीं है, वो केवल जीव परिणाम है। हाँ जी अशुद्ध रागादि परिणमन जी वो केवल जीव के परिणाम है। उस टाइम भी ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड तो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। हाँ जी ठीक है ना। तो वो दिखा रहे हैं कि मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव, जी मतलब अब अपनी तरफ से बात हो रही पहले। हाँ ठीक है ना, अपनी तरफ से। हाँ जी जब मैं शरीर हूँ हम ऐसा जान रहे हैं, ऐसा जानते हैं। हाँ जी तब की बात कर रहे हैं आचार्य के, तब भी देखो तो ये शरीर में हूँ ऐसा जानना केवल जीव को हो रहा है कि नहीं। उस समय जो ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा जी, वो बिल्कुल अलग है। हाँ वो बिल्कुल अलग है। इसलिए कहा कि मिथ्यात रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव कर्माणी यानी ज्ञानावणादि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है। ठीक है ना जी अर्थात इन दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ ठीक है ना जी जो है शरीर में हूँ ऐसा जानना हो रहा है कि नहीं, सो केवल जीव द्रव को हो रहा है जी कि नहीं, पुद्गल पिंड में ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ जी नहीं हो रहा है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया ये जो मिथ्यात रागादि जो परिणाम ये हो रहा है वो हाँ। जीव द्रव्य ऐसा जान रहा है, अपने को नहीं जान रहा, मतलब वहां पे है ना। जीव ही जान रहा है। हाँ और उसके सामने है ज्ञानावनादि पुद्गल पिंड, तो वो बिल्कुल अलग है, और जानना जो वो जान रहा है वो बिल्कुल अलग है। हाँ जो है जीव द्रव अर्थात जान रहा है कि शरीर में हूँ कि नहीं, तो ये अशुद्ध रागादि परिणाम है हाँ जी कि नहीं। ये बिल्कुल अलग तो हो रहा ये है। अशुद्ध रागादि परिणित जीव परिणित है। हाँ क्योंकि जानेगा तो जीव ही ना, पुद्गल थोड़ी जानेगा किसी चीज को। पुद्गल तो जान ज्ञाता है नहीं। हाँ लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो पुद्गल पिंड इससे बिल्कुल अलग है। हाँ जी जी इस अशुद्ध रागादि परिणाम परिणित जीव द्रव्य के परिणाम में पुद्गल कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ क्या हाँ पुद्गल तो बिल्कुल अलग है ये। अब वो बिल्कुल अलग हो गया, अपना उदय दे रहा है उसका क्या? हाँ वो उसका अपना काम हो रहा है, वो अपना कर रहा है, अपना जो भी उदय उसका आ रहा है। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया
हाँ, जो ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड है उसमें क्या हो रहा है? उसमें अपना उदय हो रहा है। हाँ, उसमें उन प्रकृतियों का उदय हो रहा है। जी जी। कि नहीं, अशुद्ध भाव नहीं हो रहा है। नहीं, अशुद्ध भाव नहीं हो रहा। अशुद्ध भाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है। हाँ जी। हाँ, अशुद्ध मतलब पुद्गल पिंड ये नहीं जान रहा है कि ये मैं हूँ, नहीं जी, शरीर में हूँ, ये पुद्गल पिंड नहीं जान रहा है। नहीं जान रहा है। जब आठों कर्मों का उदय हो रहा है तब जीव द्रव्य ही कि नहीं शरीर में ऐसे जानने रूप परिणमित हो रहा है। हाँ जी जी। ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड भी हो रहा है। उनमें तो जानना नहीं है, वो तो जड़ है। हाँ, तो जड़ है जी। इसलिए क्या कहा, मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम परिणित जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है। जी नहीं है। हाँ, अर्थात इन दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है। हाँ जी, अलग अलग यहीं पर अलग दिखा दिया। हाँ, यहीं पे अलग अलग हो गया जी। कि नहीं, आप ही अपने आप परिणमित हो रहा है अशुद्ध भाव रूप। हाँ जी। कौन? जीव। जीव। मैं। हाँ हाँ, कि नहीं, जैसे शरीर है ये, तो शरीर पर जी कह नहीं रहा आपसे कहीं कि तुम्हें हम अपना जानो। नहीं, वो तो जब हम अलग जान रहे हैं तब भी नहीं कह रहा, और जब हम एक जान रहे हैं तब भी नहीं कह रहा। हाँ जी। कि नहीं, जब आप अलग जान रहे हो तो वो रोक नहीं रहा। ना, हाँ नहीं रोक रहा। हाँ, कि तुम अलग मत जानो। जी बिल्कुल। और जब तुम एक जान रहे हो तब भी नहीं वो कुछ कह रहा कि हम एक जानो। तब भी वो ये नहीं कह रहा कि तुम हमें अपना जानो। जी जी। तो फिर जो अशुद्ध रागादि भाव रूप परिणाम ये जीव की तरफ ही या मैं शुद्ध चेतन हूं, ऐसा परिणाम ये कहाँ जाएगा? ये जीव की तरफ ही गया। अजीब की तरफ जाए। जी नहीं। हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर मिथ्यात्व अशुद्ध रागादि रूप परिणाम परिणित जीव द्रव्य है, उस समय देखा जाए तो जो ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड है वो बिल्कुल अलग है। हाँ जी। वो कुछ कर नहीं रहा है जी, अपने उदय को दे रहा है केवल। हाँ जी। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में नहीं है। अर्थात इन दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है। नहीं है। अब आगे क्या कहा, तत्कर्म अपि कर्तरि नास्ति। तत्कर्म अपि अर्थात वह भी ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड कर्तरि अर्थात अशुद्ध भाव परिणत मिथ्या दृष्टि जीव में नास्ति नहीं है। हाँ, अब उधर से मैचिंग कराई। हाँ, कि इधर से भी नहीं है, तो वो इसमें नहीं है। हाँ क्या? हाँ जी। हाँ, वह भी यानी ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड हाँ अशुद्ध भाव परिणित मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं है। हाँ यानी वो ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड अलग है कि नहीं, और अशुद्ध भाव रूप परिणित जीव द्रव अलग है। अलग है। अशुद्ध भाव रूप परिणित जीव द्रव में वो पिंड नहीं है। हाँ। और पिंड में अशुद्ध भाव रूप परिणित जीव द्रव नहीं है। दोनों कैसे हैं? हाँ, दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है, भिन्न है। हाँ, आगे क्या कहा, फिर है यदि द्वंद्व विप्रतिषिध्यते तदा कर्तृ कर्म स्थिति का। यदि अर्थात जो द्वंद्व, मतलब ये कह रहे हैं कि अर्थात इन दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है। हाँ किनमें? हाँ जी, इसमें ज्ञानावरणादि में और पुद्गल पिंड में, और अशुद्ध जो परिणमन हो रहा है जीव में, अशुद्ध परिणाम अशुद्ध भाव रूप मिथ्यात्व रागादि रूप अशुद्ध परिणाम परिणित जीव द्रव्य में। हाँ जी। और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में एक द्रव्यपना नहीं है। दोनों कैसे हैं? हाँ, दोनों भिन्न है। हाँ, भिन्न है। अब क्या कहा, फिर है जो द्वंद्व अर्थात जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के एकत्वपने का विप्रतिषिध्यते निषेध किया। हाँ, तो निषेध हो गया। हाँ, क्योंकि अशुद्ध भाव मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित जीव द्रव्य में ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड नहीं निकला। हाँ, और पुद्गल, और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में अशुद्ध भाव रूप जीव द्रव्य का परिणाम नहीं निकला। हाँ, वो जीव द्रव्य का परिणाम निकला, अशुद्ध और रागादि भाव परिणित जीव द्रव्य का परिणाम निकला, और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड उससे अलग निकला। हाँ जी। हाँ, इसलिए क्या हुआ,
हाँ, दोनों में जीव एकत्व द्रव पने का पौधा निषेध। द्रव के एकत्व पने का निषेध किया। हाँ एक पना है ही नहीं, हाँ ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे क्या कहा? निषेध किया तो जीव कर्ता ज्ञानावरणादि कर्म ऐसी व्यवस्था कैसे घटती है, हाँ, अपितु नहीं जब एक घटती। द्रव पना नहीं है तो कर्ता कर्म पने की व्यवस्था कैसे घटती है? हाँ कि जीव कर्ता और ज्ञान अवनादि कर्म जीव का कर्म है, ऐसी व्यवस्था कैसे घटती है? जी उत्तर क्या है? हाँ, जीव कर्ता ज्ञानावरणादि कर्म ऐसी व्यवस्था कैसे घटती, अपितु नहीं घटती। हाँ, तो नहीं घटती। हाँ कब? हाँ, कि जब दोनों ही अलग है, भिन्न भिन्न है, जीव हाँ, द्रव्य अलग है हाँ, और जब पुद्गल पिंड अलग है। अशुद्ध परिणाम जीव द्रव, हाँ पंडित जीव द्रव का परिणाम है, हाँ वो ज्ञान अवनादि पुद्गल पिंड में से अलग है। हाँ और ज्ञान अवनादि पुद्गल पिंड में देखो तो वो जीव परिणाम नहीं है वहाँ। नहीं, वो जीव द्रव्य का परिणाम जानना वो अलग हो रहा है, और हाँ, ज्ञानावरणादि पुद्गल में जानना नहीं, वो जानना अलग। जानना नहीं, अशुद्ध वारूपणमन या हाँ शुद्ध वारूपणमन। हाँ, मतलब अशुद्ध क्या? भाव रूप परिणमन। हाँ, अशुद्ध वारूपणमन हाँ वो उस पुद्गल पिंड में नहीं है, जी। और जो पुद्गल पिंड में है वो जीव द्रव्य में नहीं है। हाँ, दोनों में क्या है? दोनों में एकत्वपना नहीं है। हाँ एकत्वपना नहीं है, दोनों भिन्न तो द्रव्य है। एकत्वपना नहीं है तो कर्ता कर्म कैसे है? हाँ, फिर वो कह रहे कर्ता कर्म कैसे घट सकता है। अब आगे क्या कहा? फिर लिखा है ज्ञाता ज्ञातरी जीव द्रव्य अपने द्रव्यत्व से एकत्व को लिए हुए है, सदा अर्थात सर्व ही काल ऐसा वस्तु का स्वरूप है। क्या करे? जीव द्रव अपने अपने द्रव्यत्व से एकत्व को लिए हुए है, यानी जीव द्रव्य है, उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान, सहज ज्ञान दर्शन, हाँ यानी तो वो इसे सहज ज्ञान दर्शन रूप ही है, जी। कि नहीं? हाँ, फिर क्या कहा? फिर सर्व ही काल ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ, सर्वकाल ऐसे ही वस्तु स्वरूप है, कहीं जीव द्रव उद्गल में नहीं मिल रहा है। नहीं क्या किसी काल मिल रहा है? नहीं, अपने द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता वो। हाँ, और फिर कर्म कर्मणि अर्थात ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड अपने पुद्गल पिंड रूप है। हाँ, अब वो ज्ञान वाला पुद्गल पिंड है, वो कभी चेतनता को धारण नहीं करता। हाँ, वो पुद्गल ही रहता है। हाँ वो हमेशा पुद्गल ही रहता है। जी। और जीव द्रव्य वो अपने द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता, वो हमेशा चेतन वो रूप अपने ही रहता द्रव्य को है। नहीं छोड़ता, हाँ, कि उसमें नहीं? चेतनता ही रहती है हमेशा। हाँ, उसमें चेतनता ही होती है। जी। और चेतनता का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सो वो ज्ञान भाव से कभी नहीं छूटता, नहीं, हाँ, उसमें हमेशा ऐसे ही रहता है जानना, कि नहीं? और वो जड़पने से नहीं छूटता। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? फिर है इति वस्तु स्थिति व्यक्ता, इति अर्थात इस रूप, वस्तु स्थिति अर्थात द्रव्य का स्वरूप, व्यक्ता अर्थात अनादि निधन पने प्रकट है। हाँ, अब ये जो स्वरूप है ये अनादि निधेपने प्रकट है। हाँ, अनादि निधन ऐसे ही चल रहा है दोनों। हाँ, मतलब ये है कि अनादि से ऐसा ही है। हाँ जी। अनादि से जीव द्रव कहाँ है? हाँ, अनादि से जीव द्रव्य पिंड में ही है। हाँ, मतलब ज्ञान अनादि ज्ञानावनादि पिंड में। 8 कर्म के साथ है, हाँ है नहीं? हाँ तो 8 कर्म के साथ जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव तो जीव द्रव्य रूप ही है, कि नहीं? कहीं अजीब नहीं हुआ। नहीं, और जो ज्ञान अनादि जो पुद्गल पिंड है सो वही रहा है, हाँ वो वो कभी चेतनपने को नहीं धारण कर पाया, नहीं। कि नहीं? और जीव द्रव जड़पने को धारण नहीं कर पाया, जी। वो हमेशा क्या रहा? वो चेतन रूप ही रहा है। चेतन रूप ही रहा। और चेतन का परिमाण क्या रहा? सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप ही रहा। सहज ज्ञान दर्शन रूप ही रहा। अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हुआ? इंद्रिय के माध्यम से।
इंद्रिय के माध्यम से, तो सभी जगह हो रहा है हाँ कि नहीं? हाँ जी। चाहे समय दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, हाँ हाँ, जाएगा सबका जानेगा तो ऐसे ही। सबके संसार अवस्था में सबके जानने की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय से ही है इंद्रिय से ही है जी। कि नहीं? अब वो जान क्या रहा है? हाँ जीव द्रव। हाँ, वो जान रहा है कि शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। तो वो किनका परिणाम है? हाँ, अब वो जीव के ऊपर ही जा रहा है, जीव के परिणाम है क्योंकि कि जानना नहीं? हाँ अब वो ये जान रहा है कि शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, हाँ, तो ये किनका है? ये भी जीव का ही कहा जाएगा। ये जीव का ही है हाँ, कि नहीं? कहा जाएगा कि है। नहीं ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है, हाँ ठीक है नहीं? तो अब क्योंकि ऐसा जानना पुद्गल को हो नहीं सकता, हाँ, क्या आठ आठ कर्मों में ऐसा जानना है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है उसमें। हो नहीं सकता। हम्म, तो अगर चाहे चाहे शुद्ध चेतना रूप परमन हो चाहे अशुद्ध चेतना रूप परमन हो, हाँ वो किन की तरफ गया? हाँ, वो जीव के परिणाम की तरफ गया। जीव 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 का परिणाम निकला, हाँ जी और पुद्गल पिंड उससे अलग निकला, जी। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जब जब ऐसा ही है तो कर्ता कर्म बनी व्यवस्था कहाँ घट रही है? हम्म, क्या हाँ, नहीं घट वो रही ऐसा है, कब से है? अनादि से ऐसा है। अनादि से ऐसा ही है। जो जो जीव जान रहा है सो जीव ही जान रहा है, हाँ चाहे वो एक जान है चाहे अलग जान है। हाँ क्या जी हाँ, जानने वाला तो जीव से निकल, जानने वाला तो जीव में ही रहेगा ना, जान क्योंकि ज्ञान उसी में है। क्योंकि जानने का आधार तो जीव ही है, हाँ, तो वो निकल वहां आठ से। कर्मों में जानना नहीं है। नहीं, अब वो चाहे सही अब जाने चाहे मिथ्या जाने चाहे हाँ सम्यक ज्ञान जाने। हाँ, चाहे तो सम्यक जान है या गलत जान है। हाँ जी अब गलत जानने का कारण कहीं और है क्या? हाँ, उसका कारण फिर अलग वो बन रहा है, मोहिनी कर। हाँ, लेकिन अनादि निधन ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि वो जो ज्ञान अनादि आठ कर्म है कि नहीं, वे कभी जीव रूप नहीं होते, और जीव जीव का भाव कभी कर्म रूप नहीं होता हाँ जी हाँ, कि नहीं? चाहे समय दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, कोई भी हो। ऐसे अनादि अनादि निधन पने से प्रकट है जी कि नहीं? हाँ जी अब जो इस स्वभाव को देखता है, क्या हाँ जो जीव द्रव इस अपने स्वभाव को देखता है, हाँ उसको अशुद्धपना होता ही नहीं। क्या हाँ, उसको अशुद्धपना नहीं होगा। जो अपने स्वभाव को देख लेता है, द्रव्य के स्वभाव को, तो हाँ, उसको अशुद्धपना होगा ही नहीं, फिर भ्रम रहेगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ, और जब तक देखोगे नहीं तो भ्रम ही रहेगा। तो वो अशुद्धपना मिटता नहीं है, जी, और देखने लगे तो मिट जाएगा। तो अशुद्धपना रहता नहीं है। जी और पुद्गल पिंड हाँ, वो तो अलग ही है। वो तो उससे अलग ही काम हो रहा है उसका। ग्रह साल हाँ जी, उसका अलग ही काम हो रहा है पुद्गल हाँ। पिंड का। अब बात किन के ऊपर रही? हमारे जानने के ऊपर। हाँ, हमारे जानने के ऊपर रही जी कि अगर आप उस मैटर को नहीं जानते कि नहीं, अशुद्ध राग आदि भाव के परिणमन को कि नहीं, और अपने स्वभाव को जी कि नहीं, जी इन दोनों चीजों को अगर आप नहीं जानोगे हाँ कि नहीं, तो वो परिणमन होते ही रहेगा। हाँ जी, हो रहा था, अनादि से चल ही रहा था। हाँ, और जानोगे तो नहीं होगा। तो अपने आप रुक जाएगा हाँ जी कि नहीं? पुद्गल पिंड बेशक बना रहे, जी, क्या बना रहेगा, धीरे धीरे हटेगा। जी हाँ, इसलिए कर्ता कर्म की व्यवस्था तो नहीं है। हाँ, क्या? कर्ता कर्म किसी भी काल कैसे भी घटित होता ही नहीं है। हाँ, किसी भी काल घटित नहीं हो रहा है। जी फिर आगे क्या कहा? हाँ, फिर है तथापि एषः मोह नेपथ्यवत् कथम रभसा नान्येति। तथापि अर्थात स्वरूप तो वस्तु का ऐसा है, जैसा कहा वैसा। हाँ, ऊपर जैसा कहा है वैसा है। हाँ जी मतलब ज्ञान अमराग पुद्गल पिंड अजीव अशुद्ध जीव परिणाम पड़े जीव में नहीं है हाँ कि नहीं, अशुद्ध जीव परिणाम पड़े जीव पुद्गल पिंड में नहीं है जी कि नहीं? जी, दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। हाँ
और ऐसी अलग अलग की व्यवस्था कब से है? ये अनादि से ऐसी व्यवस्था ये है। अनादि से है, कभी ऐसा नहीं है एक कभी किसी समय मिल जाते हो हाँ क्या? हाँ हाँ जब असुर परिणाम परिणत होता हो जीव, तब वे कर्म मिल जाते हो जीव में। हाँ, नहीं मिलते नहीं, अलग ही रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। या जीवन में मिल जाता हो ज्ञान वड़ा पुद्गल पिंड में, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, सर्वकाल कैसे रहते हैं? सर्वकाल भिन्न ही रहते हैं। फिर नहीं रहते हैं, है नहीं? तो आचार्य क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि स्वरूप तो वस्तु का ऐसा ही है, हाँ जैसा का वैसा, फिर भी यह है जो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की एकत्व बुद्धि, वह वह मिथ्या मार्ग में इस बात का अचंभा है कि निरंतर क्यों प्रवर्तती है। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि जब हाँ वस्तु स्वभाव ऐसा है कि जीव द्रव पुद्गल पिंड में नहीं है, हाँ, और पुद्गल जीव में नहीं। पुद्गल पिंड जीव द्रव में नहीं है, जी। तो फिर ये कैसे हो रहा है क्या? हाँ कि यह जो जीव द्रव पुद्गल द्रव की एकत्व बुद्धि क्या? हाँ, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की एकत्व बुद्धि, ये दोनों हाँ। एक हाँ हो रहे हैं बुद्धि में। ये कहाँ हो रहा है ये? बुद्धि में, हाँ, विचारों में। जब जब वो कह रहे हैं कि जब वस्तु स्वभाव देखा जाए हाँ तो वस्तुएं तो अलग अलग है। हाँ हाँ, जो जीव द्रव्य है सो उसमें पुद्गल पिंड नहीं है, और पुद्गल पिंड में जीव परिणाम नहीं है, जी, यानी दोनों कैसे हैं? दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है। और कब से भिन्न है? अनादिकाल से ही भिन्न है। अनादि से, कि नहीं? तो आचार्य कहे कि तो जैसे है जो जीव द्रव पुद्गल द्रव की एकत्व बुद्धि हाँ क्या, तो जी एक पने का भाव कहाँ से हुआ? हाँ बोले ये इस बात का अचंभा है क्या? हाँ, कि इस बात का अचंभा है कि ऐसा क्यों हो रहा है फिर अनादि से। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, बुद्धि में मतलब एक ही हो रहे द्रव्य, हैं। हाँ मतलब ये है कि द्रव्यों में तो एकता नहीं है और क्या? आज तक हुई नहीं, स्वभाव ही दोनों का हमेशा अलग रहता है, फिर भी ऐसा क्यों। ज्ञान मंडादि पुद्गल पिंड है, सो पुद्गल पिंड अचेतन नहीं है, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी और ज्ञान स्वभाव रूप जो जीव द्रव्य है सो चेतन ही है। हाँ सो चेतन के परिणाम और अचेतन पुद्गल पिंड के परिणाम दोनों कैसे हैं? हाँ, दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों अलग अलग हैं, और आज के नहीं है, अनादि से ही है। जी। तो फिर अचंभा इस बात का है कि जो जीव द्रव पुद्गल द्रव की एकत्व बुद्धि, हाँ वह मिथ्या मार्ग में इस बात का अचंभा है, हाँ ठीक है ना? हाँ, वह ये मिथ्या मार्ग ऊपरा है। कहाँ से हुआ? हाँ और क्या कहा कि निरंतर क्यों प्रवर्तिती है? कि अंतर ही नहीं आया अब तक। हाँ, मतलब ऐसे कोई अंतर ही नहीं आ रहा। ऐसे विचार में कोई अंतर ही नहीं आया अब तक, ये हाँ, विचार चल रहा है। मतलब कि जीव द्रव नरक में गया, हाँ कि नहीं? हाँ तो अभी एक पने का अनुभव, हाँ, कि ये मैं हूँ। प्रेंट में गया तो अभी एक पने का अनुभव, हाँ, मनुष्य हुआ तो अभी एक पने का अनुभव, देवों में गया तो और भी। देव हुआ तो अभी एक पने का अनुभव हाँ क्या? जी, ऐसी बुद्धि मतलब छूट ही नहीं रही है, विचार ऐसा छूट ही नहीं रहा है, छोटी नहीं रही है, निरंतर कि बना नहीं? हुआ है, जहाँ पे भी जा रहा है इसमें निरंतर बना हुआ है। हाँ, और वस्तुएं अलग अलग ही है, हाँ, एक समय के लिए भी नहीं छूटा, कि नहीं? वस्तुएं कभी मिल ही नहीं रही हैं। और वस्तु कभी मिलती ही नहीं। हाँ हाँ, और एकत्व बुद्धि बनी ही रह रही है, हाँ या तो वस्तु मिली हो, कि नहीं? हाँ तो एकत्व बुद्धि हो तो कोई दिक्कत नहीं, सही है गुरु, क्योंकि वस्तुएं मिल गई हैं हाँ क्या? हाँ, लेकिन वस्तु तो मिली नहीं। लेकिन वस्तुएं तो मिल नहीं रही हैं, तो अचंभा किस बात का है? हाँ, कि ऐसी फिर बुद्धि क्यों बन रही है एकत्र रूप। हाँ, ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? हाँ, दोनों को एक क्यों मिलके, मतलब दो अलग अलग चीजें क्यों नहीं दिख रही, जब दो हैं तो एक हाँ। ही क्यों दिख रहा है। आगे फिर क्या कहा? फिर लिखा है, इस प्रकार बात का विचार क्यों है। हाँ भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न है, मिथ्यात्व रूप परिणमा हुआ जीव एक रूप जानता है, इसका घना अचंबा है। हाँ, कह रहे हैं कि
इस बात का अचंभा है कि निरंतर क्यों प्रवर्त रही है। तो अब आचार्य करे इस प्रकार बात का विचार क्यों क्या, इसका विचार क्यों किया। हाँ, कि इस तरह क्यों इसका प्रवर्तन, इस तरह क्यों निरंतर बुद्धि बनी हुई है एकत्व रूप की। मतलब ये हुआ कि यहाँ तक कोई आते ही नहीं जी, क्या। मतलब तीसरे शरीर तक कोई पहुंचता नहीं है ये। नहीं, मतलब ये है कि जैसे आप अब ये समझ रहे हो हाँ कि ये अलग है, हाँ यानी जीव हाँ, द्रव अलग है, जी उद्गल पिंड अलग है, जी यानी हाँ जी तो फिर जी एक पने का विचार क्यों हाँ क्या। हाँ, जब हम ये अब यहाँ तक कोई डिस्कस करता है, जैसे जीव बहुत से जीव धर्मकार कर रहे हैं कि नहीं, जी तो वे धर्मकार जो कुछ करना है उन्हें वो कर आगे रह जाते हैं। हाँ वे धर्म के लिए यहाँ तक तो चिंतन के लिए आते नहीं है हाँ, क्या। नहीं आते, वो तो क्रियाकांड में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं तो साहब जी। भैया, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या है इसका मतलब, क्या है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप इस बात का विचार करोगे तो खुद फैसला निकलेगा क्या। नहीं, ये लिखा था इस बात का अचंभा है कि निरंतर ऐसी बुद्धि क्यों बन रही है ना, हाँ एकत्व। तो फिर लिखा है इस प्रकार बात का विचार क्यों है। हाँ, मतलब जैसे आप यहाँ तक आपने अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं, हाँ अब आप इस समझ रहे हो कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है कि नहीं, एकत्व बुद्धि क्यों हो रही है। हाँ तो अगर आप अपने विचार को यहाँ तक ले आए, आपने यहाँ तक अपनी बुद्धि लगा के देखा कि हैं तो अलग अलग, तो फिर एक पने का भाव क्यों हो रहा है हाँ कि नहीं। हाँ, तो क्या यहाँ पर ऐसा चिंतन हर कोई कर लेता है क्या नहीं है। नहीं करेगा, नहीं करता। नहीं करता, तो जब तक नहीं करता तब तक उसका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। हम्म, क्या करे सालू जी। जी, जब और अगर हम करा जाए तो हाँ तो सॉल्यूशन निकले। जब हमें कोई बात गलत लगेगी तो हम हाँ उसे ठीक करना चाहेंगे। हाँ, जब आपको कोई बात गलत लगेगी, वो गलती देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि जी क्या हो रहा है। हाँ जी, क्यों गलती है जी। हाँ, लेकिन आप देखो ना, जो जीव हैं, धर्म ध्यान वगैरह जो कुछ करते हैं, वे यहाँ तक आते ही नहीं। नहीं, वो उसी को धर्म मान रहे हैं। हाँ, बहुत से तो क्रियाकांड में चले गए जी कि नहीं, बहुत से चले गए सब कर्म करता है, हम नहीं करते। जी क्या ठीक है। सब कर्म ही करता है, हम हाँ, सब कर्म करता है, हम कुछ नहीं करते। जी हम तो ज्ञाता है, काय के ज्ञाता हो कि जो कर्म के काम हो रहे हैं उसके हाँ, अपने ठीक है। नहीं। हाँ अब वो चले गए, अब बहुत से चले गए, सब हम ही करते हैं हाँ जी हाँ जी ठीक है है। नहीं। तो वो ये वस्तु स्वभाव के विचार तक तो कोई आए नहीं, नहीं आया जी। तो कि समाधान अगर कहाँ ये से निकलेगा। हाँ, अगर ये शरीर दिख रहा है और शरीर को अपना लग रहा है, ये वाला विचार तो कभी नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, ये क्यों हो रहा है जी है नहीं, ये क्या क्या कहाँ से हो रहा है, जीव हाँ द्रव्य में क्या हो रहा है, पुद्गल हाँ पिंड में क्या हो रहा है, यहाँ तक कोई आए नहीं। नहीं आया जी। अगर आप अपने चिंतन को विस्तार करोगे, अपनी बुद्धि का विस्तार करोगे कि नहीं, गहराई से जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा जी, तब तो दिखेगा कि तो क्या आपको अलग अलग दिखेगा। है, अच्छा, वस्तु हाँ स्वभाव अलग है। हाँ, इस प्रकार बात का विचार क्यों हम्म है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ अगर आप विचार यहाँ तक ले आओगे अपना, तो इसमें समाधान निकलेगा। जी तो बता रहे हैं, पढ़िए। जी, इस प्रकार बात का विचार क्यों है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न है। मिथ्यात्व रूप परिणमा हुआ जीव एक रूप जानता है, इसका घना अचंबा है। हाँ, इस बात का चंबा हो रहा है कि वस्तुएं अगर एक होती हैं और हम एक जानते कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, वस्तुएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, और एक जानना हो रहा है हाँ क्या। हाँ, तो इस बात का क्या है, अचंबा है, घना अचंबा। चंबा है।
अब आई समझ में? जी। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, इस बात को बता देंगे संबंध की वस्तु स्वभाव से अलग अलग हैं, हाँ तो फिर जानना कैसे हो रहा है ये? मतलब सब विचार भी नहीं चल पाती, अलग अलग है तो फिर ये अलग अलग है तो ये अलग अलग जानने में क्यों नहीं आता? इसका हाँ, संबंध मतलब आप अपनी बुद्धि को यहाँ तक ले आओ कि जब वस्तुएं अलग अलग हैं तो एकपना क्यों हो रहा है? जी भाई साहब, जो आप अलग अलग दिखा दी है तरीके से। हाँ, जी भाई तो अब आप अगर अपनी बुद्धि को यहाँ तक लाओगे तो आपका समाधान हो जाएगा कि नहीं? भाई साहब, होगा फिर तो जिज्ञासा भी होगी कि अभी इतनी भिन्नता है तो एक पन्ना क्यों हो रहा है? हाँ, एकपना क्यों हो रहा है? हाँ, जब इतनी भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। हाँ, मतलब ये इस बात का अचंभा हो रहा है कि जब वस्तुएं अलग अलग हैं तो एक पने का जानना क्यों हो रहा है? जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक, क्योंकि अब जानने वाले को एहसास होना चाहिए कि नहीं कि हम जो जान रहे हैं वो ठीक नहीं जान रहे। हाँ, होना चाहिए भाई साहब, और हो रहा है। हाँ, क्योंकि पुद्गल को होना चाहिए। नहीं, हमें होना चाहिए, पुद्गल में तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। हाँ, पुद्गल से ज्यादा कोई काम ही नहीं है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। हाँ, वो तो अपना हो रहा है। ठीक भाई साहब। हाँ, अब उस बात का एहसास हमें होना चाहिए कि हम जो जान रहे हैं वो सही जान रहे हैं कि गलत जान रहे हैं। हाँ, ठीक भाई साहब, मतलब गलत जान रहे हैं तो गलत क्यों जान रहे हैं, अब जानना क्यों हाँ, रहा है? तभी तो कहा है, इस प्रकार बात का विचार क्यों? ठीक भाई साहब। इस प्रकार, हाँ, अगर इस प्रकार बात का विचार आएगा तो समाधान निकलेगा। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। और अगर हम यही नहीं जाने कि हम सही जान रहे हैं कि गलत जान रहे हैं, कि नहीं वस्तु स्वभाव क्या है और हम क्या जान रहे हैं, फिर तो भाई तो साहब कुछ को बात समाधान निकलेगा। निकलेगा ही नहीं, फिर तो समझे नहीं भाई साहब, फिर स्वाध्याय करने में फायदा क्या हुआ समझने का, भगवान की वाणी को समझने को बैठे तो। हाँ, कुछ भी नहीं निकलेगा, फिर तो आप जानते रहो जो जान रहे हो। बिल्कुल भाई साहब। तो अगर यहाँ तक अपने विचार को ले आया जाए, अपनी बुद्धि को लगाया जाए, तो आपको क्या समझ में आएगा? भाई तो समाधान निकलेगा ना, कि अभी जानना होगा। समाधान निकलेगा। हाँ बिल्कुल, कि गलत जानना क्यों हो रहा है। हाँ, जब वस्तुएं अलग अलग हैं तो एक पने का जानना क्यों हो रहा है? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या लिखा है? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव उद्गल द्रव भिन्न भिन्न है। मिथ्यात्व रूप परिणमा हुआ जीव एक रूप जानता है, इसका घना अचंभा है। क्या? हाँ जी। कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि कर्म तो पुद्गल है। क्या? हाँ, जो ज्ञानावरादि कर्म है वो क्या है? वो तो पुद्गल का पिंड है। सब पुद्गल है। हाँ जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। जी। क्या? हाँ, जीव उसका करता है नहीं, वो अलग है, अलग द्रव्य हाँ, का विकार है। उन दोनों में यानी जीव द्रव्य में और पुद्गल पिंड में क्या है? अत्यंत भेद है। हाँ। ना तो जीव पुद्गल में नहीं। और न पुद्गल जीव में, हाँ। तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे होगा? हाँ यानी नहीं होगा। जी। इसलिए जीव तो क्या निकला? हाँ, दोनों बिन निकले। यानी जीव तो ज्ञाता निकला। हाँ। जीव का स्वभाव क्या निकला? हाँ, ज्ञान। ज्ञान। सो उसमें ज्ञान ही है। हाँ। यानी वह पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। नहीं है। और पुद्गल कर्म है वो क्या है? पुद्गल ही है। वो पुद्गल ही है, वो जीव द्रव्य में नहीं हाँ, है। वो ज्ञाता का कर्म नहीं है, उसमें ज्ञाता बने का काम नहीं हो रहा। हाँ, उसका परिणाम, वो जीव का परिणाम ही जीव में ही हो रहा है, और पुद्गल का अब परिणाम पुद्गल आचार्य, में। हाँ, आचार्य देव कहते हैं खेद पूर्वक कि इस प्रकार प्रकट भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, हाँ जी। हाँ, फिर भी विचार में क्या आ रहा है? हाँ, एकत्वपन आ रहा है। हाँ, कि मैं करता और पुद्गल मेरा कर्म। जी। इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह क्यों नाच रहा है? क्या? हाँ जी। हाँ। ये कह रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि अब बात ये आई कि एक पने का जान पना हो रहा है, इस बात का चंबा है। क्या? हाँ, एक पने का ऐसा? जान। अब जी बताओ, अभी बताओ, जैसे अभी दिन है कि रात? दिन है। दिन है। अभी तुम रात जानने लगो जी। तो अचंबा होगा कि नहीं? हाँ, होगा, क्योंकि भाई जैसे आप रात जान रहे हो हाँ, कि नहीं, हाँ, और सबको दिख रहा दिन है, हाँ, सूर्य का उदय हो रहा है, हाँ और आप कह रहे अभी तो रात है, जी। तो सुनने वाले क्या कहेंगे? हाँ, सुनने वाले को पता नहीं है इसको दिन रात का भेद। हैं?
क्या करे सालू जी? अनिल जी, भैया सब यही कहेंगे कि तो पागल है, उसको दिखाई हैं? नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ, ये वो है, दिखाई नहीं रहा है, दिन है कि नहीं? पागल हो क्या? पागल हो क्या? हाँ जी। हैं? इतने बड़े हो गए थे, बड़ा बड़ा चंबा है यही नहीं तुम्हें, पता। हाँ, हाँ, यही नहीं पता यही नहीं है? पता जी। तो बोले तो आचर करे भाई जी, ये चंबा हो रहा है। हाँ जी, कि एक रूप बुद्धि हो रही है तुम्हें ये हाँ, विचार। हाँ, तो तो वही आप तो। हाँ, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हाँ, हैं। समझने की जब वस्तु कोशिश। स्वभाव अलग अलग है, जीव द्रव्य हाँ ज्ञाता है, वो उसमें हाँ ज्ञान ही परिणत हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। हाँ उदगल जी, पिंड है, उसमें कभी ज्ञानपना हो नहीं रहा है हो ही कि नहीं नहीं? रहा है। हाँ। हो ही नहीं रहा है। हम्म। तो एक पना एक जानते हो, उससे बड़ा चंबा है क्या? बड़ा चंबा है, कैसे जान रहे हो भाई? तुम दिन को कैसे रात जान रहे कह रहे हो? हो, रात को दिन कह रहे हो, और तो जब हाँ, हो ही नहीं सकता, दिन रात नहीं हो सकता, रात दिन नहीं, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें हाँ, दिखाई नहीं कैसे दे कह रहे हो? रहा? तो ये, हाँ, मतलब ये है कि ये प्रश्न अपने ऊपर लगाया जाए हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। हाँ जी। आप ही खुद ऐसा ऐसा स्मरण करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। हाँ जी। बस वस्तुएं तो एक हुई नहीं है, वस्तु तो एक हुई नहीं है, तो और खुद ही हमें विचार निरंतर करो। क्या हो रहा है? हमें एक रूपता का भाव हो रहा है। हाँ, एक पे एक रूप रहा, एक पने का भाव हो रहा है, एक पने का जानपना हो रहा है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये विचारने योग्य बात है कि ऐसा कैसे हो रहा हाँ, है। तुम अपने आप हाँ, ऐसा विचार कैसे करके हो रहा देखो, है? ऐसा हो ही हाँ, नहीं सकता, तो हो कैसे रहा है? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, द्रव्यों में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, तो फिर ऐसा एक पने का ज्ञान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हाँ जी। अब यहाँ तक अगर आओगे कि नहीं, तो इस तो बात का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। तो फिर और भैया समाधान क्या निकला? हम लोग की तो पढ़ाई ऐसी शुरू से हुई कि हमें इसका समाधान पता ही है कि इसका क्या समाधान है। हाँ, तो हम जानते हैं कि ये एक रूपता का तो विचार अब जो, क्यों हो रहा है। हाँ, तो हाँ। अब जानने वाला कौन है? जीव है, ये जब एक जान रहा है तब कौन है? तब भी जीव है, तब भी जीव तब जान भी रहा है जान रहा है। कि हाँ नहीं? जी। तो जो अब वो जो एक जान रहा है, वो फिर जानने लगे। वो बिन जानने लगे, बस। बस, जानना तो उसका स्वभाव ही है। हाँ, जानना तो उसका स्वभाव ही है हाँ जी। कि नहीं? तो जो एक जान रहा है, वो क्या करे है? वो बिन जानने लगे। बस भिन्न जानने लगे हाँ। बस। कि नहीं? जी। तो वो यही भिन्न बात। जानने लगे, तो भिन्न जानना उसका सपना है कि हकीकत है? भिन्न जानना तो उसकी हकीकत है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। भाई एक जैसे एक जान रहा है कि नहीं? अब एक जानना, अब जब वस्तुओं के स्वरूप देखे गए तो एक पना है नहीं, है नहीं। हाँ जी। तो एक कौन जान रहा था? जीव जान रहा था। कौन जीव है वो जो एक जान रहा वो है? मैं आप ही हो एक जान। कि हाँ नहीं? जी। अब जो वस्तु स्वभाव किसने जाने? मैंने ही जाने। आप नहीं जाने, तो वस्तुएं क्या एक निकली, क्या अलग अलग निकली? नहीं, अलग अलग निकली, द्रव्य स्वभाव दोनों का अलग है। अलग अलग निकला, तो जी अलग अलग है, जी किसने जाना? ये भी मैंने ही जाना। ये भी आप नहीं जाना कि नहीं? अब आपकी बुद्धि में एक पने का विचार हो रहा है, इस बात का अचंबा है, तो जी अचंबा किसने जाना? ये भी मैंने ही जाना। तो इसका मतलब आपको खुद समझ में आ गया कि जो एक पने का विचार हो रहा है ये सही नहीं है क्या? सही नहीं है। हाँ जी, जब ये भी जान लिया, द्रव्य स्वभाव जान लिया, किस तरह से हो रहा है, ये सब जान लिया, तो अब अचंबा ही नहीं रहा, मतलब इस चीज का अचंबा हाँ, ही नहीं तो रहा। मतलब आपको खुद पर एहसास हो गया कि जी एक जानना ठीक नहीं है। हाँ जी, ये तो ऐसा ठीक हमें है, खुद एहसास किया। जी, ठीक नहीं है, ठीक गलत नहीं है है, ये। हाँ। क्योंकि अगर एक जानोगे तो दुख होगा। हाँ जी, दुख होगा, आकुलता होगी। हाँ, आकुलता होगी, कर्म बंधन होगा। हाँ जी, संसार होगा फिर। एक जानने से क्या होगा? आकुलता होगी, फिर कर्म बंधन होगा, गतियां आएंगी, शरीर मिलेंगे। हाँ जी। नहीं, तो अब हम क्या करें? तो भिन्न जाने, क्योंकि बस जानने का भिन्न जानने स्वभाव लगा, बाहर है, बस। हाँ हो गया जी, बस। कि नहीं? तो भिन्न जानना जी क्या है? भिन्न जान कि जानना है, भिन्न जानना जीव का परम आवश्यक कर्म हो गया। परम आवश्यक। हाँ जी। क्या
भिन्न जानना जीव का परम आवश्यक कर्म हो गया। हाँ, अब जो भिन्न जानेगा, अब क्या उसको कभी दुख हो जाएगा? नहीं, उस जो भिन्न जानेगा उसको कभी भी दुख नहीं होगा। कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन निकल ही आया। बस सॉल्यूशन निकल आया कि भिन्न जानने का परम आवश्यक कर्म है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने जान पने की परीक्षण नहीं करो क्या कि हम जान क्या रहे हैं कि नहीं, और वस्तु स्वभाव कैसे हैं कि नहीं, हाँ जी, यहाँ तक अगर बुद्धि नहीं ले आओगे तो कोई समाधान नहीं निकलने वाला। हाँ जी, बुद्धि पहले यहाँ तक लानी पड़ेगी, तभी हाँ। भिन्न जानने का काम भी होगा, और भिन्न जानेंगे तभी कार्य होगा इस तरह का। हाँ। और अगर बुद्धि यहाँ तक नहीं लाएंगे तो फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा। वो चलता रहेगा, कोई कहेगा ऐसा है, कोई कहेगा ऐसा है। हाँ जी, हाँ नहीं, जी, कुछ हाँ। होगा जो कुछ नहीं। कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा उसका। हाँ। और अब आप विचार करके देखो इस संसार में कि नहीं, कोई जीव द्रव भिन्न जान रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई जीव द्रव भिन्न जान रहा है। हाँ, अपने को देह से अलग जान रहा है हाँ जी। और दुखी है। नहीं, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं दिखेगा। कोई नहीं दिखेगा जो भिन्न जान पूरे रहा है। संसार में देखो, तीनों लोकों में देखो क्या? जी, हाँ जी, तीनों लोकों में देखें तो जो तीनों भिन्न जान लोकों रहा में है। इस बात की परीक्षा करो कि कोई जीव द्रव शरीर में रह के अपने को अलग जान रहा है कि नहीं, और दुखी है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कोई नहीं मिलेगा क्या? कोई नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक सिंगल जीव नहीं मिलेगा। नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। क्या करे कविता जी? जी भैया। बताओ। हाँ, कोई भी सब नहीं, जीव का, सब संसारी जीव काय में स्थित है? देह में, सब देह में ही है। हाँ जी, है कि नहीं? कर्मों के साथ है। हाँ जी, अब जीव कर्मों के साथ रह के जीव देह से अपने को अलग जान रहा है हाँ, कि नहीं, हाँ, और दुखी है। हाँ। ऐसा ढूंढ के देखो कोई एक जीव द्रव। कोई भी नहीं है, सब सुखी है। जो भिन्न जान रहा है वो सब सुखी है, और सब अनंत काल सुखी। के लिए सुखी हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना। जी, अब आप ये देखो कि जीव द्रव एक जान रहा है कि नहीं, हाँ, देह में रह के क्या जान रहा है? एक जान रहा है। हाँ, देह ही में हूं ऐसा जान रहा है हाँ, और सुखी है। ऐसा हो नहीं सकता। तो एक मिल जाएगा कोई एक जीव अनंत जीवों में? नहीं, कोई नहीं, बराबर वो बंध कैसा? रहा है और बराबर। कैसा? हाँ जी, कैसा कैसा मतलब? मतलब देह में रह के देह शरीर ही में हूं ऐसा जान रहा है हाँ, हाँ, और सुखी है। हाँ। ऐसा कहीं एक जीव द्रव मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक भी नहीं। हाँ, हाँ, और देह में रह के देह से अपने को अलग जान रहा है हाँ, और दुखी है, ऐसा वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, और देह में रह के देह ही में हूं ऐसा जान रहा है और सुखी है, वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा कि नहीं। हाँ जी, तो फिर क्या मिलेगा? हाँ, जो देह में रह के अपने को भिन्न जान रहा है वो सुखी मिलेगा। हाँ, वो ही मिलेगा। हाँ, और अगर हम सुख चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होने का है, तो हमें हाँ। भी इस तरह से भेद ज्ञान करके बुद्धिपूर्वक मैं सुचेतन निकालना चाहिए। हाँ, कि नहीं। जी, अब क्या करे? अब आगे मिथ्या दृष्टि एक रूप जानो, तथापि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है, ऐसा कहते हैं। हाँ, अब तो इसका मतलब जो एक पने का कारण कौन निकला? जी, एक पने का कारण तो बुद्धि में जो विचार हुआ मोह के कारण वो निकला। हाँ, कि जीव द्रव निकला। नहीं, नहीं। जीव द्रव के स्वभाव में गर्भित तो जीव ही है कि जी, नहीं। जी, कि जीव का जो परिणाम है वो तो ज्ञान ही निकला। जी। हाँ, लेकिन नहीं। जो हाँ उल्टा विचार हो रहा है, गलत विचार हो रहा है, वो हाँ, उसका तो कारण। इसका मतलब केवल बुद्धि खराब है हाँ, क्या? बुद्धि विचार कर गलत है। बस विचार सही कर लेंगे तो जानना भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। जी, तो अब आचार्य ने ये कहा कि यदि अगर ऐसा है कि नहीं, हाँ, तो अगर आचार्य कह रहे हैं कि अगर ऐसे मुंह को उड़ाना चाह रहे हो क्या, हाँ। तो ये एक पने का भाव कहाँ से निकला? जी, मोह से। मोह से कि ज्ञान से? नहीं,
ज्ञान में ऐसा कुछ वो नहीं है, ज्ञान और में तो और केवल और, जानना। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है? ये एक पने का भाव ये एक पन्ने का भाव बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में, कि नहीं? तो अब इस मोह को क्या करना चाहिए? हाँ, इसको मोह को हटाना है। हाँ, कि इस मोह को उड़ाना चाहिए, हाँ नहीं? हाँ तो आचार्य ने कहा यदि मोह नाचता है तो भले ही नाचे, क्या हाँ, मोह नाचता है तो नाचे। नाचे, हाँ कि नहीं? हाँ वस्तु स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है। हाँ, वस्तु में तो कोई इस तरह एक पना हुआ हाँ नहीं। हाँ, वस्तु में तो एक पना हुआ नहीं है, जी। कि नहीं? हमें क्या लगता था जब हमने वस्तु स्वभाव नहीं देखा तब कि एक हो गया, हाँ, तो एक मतलब है वो ही भी तो है ही नहीं, हाँ, कि वो भी नहीं? बुद्धि से हुआ था। बुद्धि को ठीक कर लो, अब स्वभाव पता कर लिया, अब अलग अलग देख लो। कि नहीं? हाँ तो अब अगर मुंह को बुद्धि का जो मुंह नाच रहा है, हाँ, कहाँ नाच रहा है? बुद्धि में। बुद्धि में। तो अब बुद्धि स्वभाव को जानने में लगाओ, हाँ जी। क्या? हाँ, स्वभाव को जानने में लगाओ, बुद्धि को। हाँ, बुद्धि है उसको कहाँ लगाओ? हाँ, द्रव्यों के स्वभाव जानने में लगाओ। हाँ, द्रव स्वभाव को जानने में लगाओ, जी। तो ये नाच बंद हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे हैं हाँ, सानू जी? दो है, दो ही दिखने लगेंगे अलग अलग। मान लीजिए। हाँ जी, वस्तु स्वभाव को जानने में लगाए अपनी बुद्धि। हाँ, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकला? जी, वस्तु स्वभाव को जाने। हाँ, वस्तु स्वभाव को जानने में लगाओ, जी। अपनी बुद्धि को कहाँ लगाओ? हाँ, वस्तु स्वभाव को जानने में लगाए। हाँ, जैसे कोई बीमार है तो बीमार को कहाँ ले जाया जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। अब यहाँ कौन बीमार है? हाँ, बुद्धि बीमार है। बुद्धि बीमार है, कि नहीं? बुद्धि में बीमारी कहाँ निकली? आत्मा में कि बुद्धि में? नहीं, बुद्धि में निकली, तो आत्मा में। उस बुद्धि को कहाँ ले जाए? हाँ, उसे आगम में लेके जाए। हाँ, उस बुद्धि को आगम में ले जाओ और आगम में जो वस्तु स्वभाव दिखाया है उसके जानने में लगाओ। हाँ जी, तो ये बीमारी निकल जाएगी। तो बीमारी निकल जाएगी, जी। कि नहीं? और अगर बुद्धि को वस्तु स्वभाव के जानने में नहीं लगाया हाँ, तो ये बीमारी चल रही है और चलती रहेगी। तो बीमारी मिटेगी नहीं, कि नहीं? मिटेगी। और जो वस्तु स्वभाव है वे वैसे ही रहेंगे। क्या? अभी तो बुद्धि मिल भी रही है, फिर बुद्धि भी नहीं मिलेगी। हाँ, और वस्तु स्वभाव तो जैसे हैं वैसे ही हाँ, रहेंगे। वस्तु स्वभाव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वे तो मिटेंगे नहीं। नहीं, वो तो वस्तु मतलब स्वभाव है। वो ज्ञानावरादि पुद्गल पिंड है सो पिंड ही रहेगा, और जीव द्रव्य है सो जीव द्रव्य ही रहेगा, हाँ जी, क्योंकि नहीं? स्वभाव का कभी अभाव हाँ, नहीं है। वे तो अनादि निधन ऐसे ही है, सो आगे फिर गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। क्या? बढ़ जाएगी जी। अभी जो पर्याय मिली है उसमें सब चीजें मिली हैं, कि नहीं? अनुकूल मिल रही है सब। हाँ, तो अभी तो ये काम हो सकता है, जी, बिल्कुल। कि नहीं? और अगर अभी नहीं किया तो फिर निकल जाएगी गाड़ी। तो फिर ये बात खत्म हो जाएगी। और इसमें से जो चीजें अभी जो सोर्स हैं, कि नहीं, जो इस काम में भिन्न जानने में काम करते हैं, वे अगर हट गए, कि नहीं, तो ये बात फिर आगे चली जाएगी। आगे समझने में बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर कब क्या होगा कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम, कि नहीं? और जो वस्तु स्वभाव है वे ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, यानी जीव द्रव्य ही रहेगा, पुद्गल पिंड ही रहेगा। हाँ जी, कि नहीं? वो कभी मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते, कि नहीं? और एक पने का अनुभव जी, वो भी चलता ही रहेगा, वो भी चलता रहेगा। तो जितने दुख मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? हाँ, वस्तु स्वभाव को ना जानने से। हाँ, मतलब एक पने के अनुभव से, एक पने के अनुभव, जी, कि नहीं? और एक होना नहीं है। क्या? हाँ जी, हाँ, एक कभी हो नहीं सकता। हाँ, एक तो हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि द्रव्यों की व्यवस्था ही नहीं है ऐसी हाँ जी, एक होने जैसी। क्या? जी, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था इस विश्व में नहीं है कि कोई द्रव किसी द्रव से मिलकर एक हो जाए। क्या? जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, जब कल जो चिंतन किया था 6 द्रव्यों का, कि नहीं, तो उन 6 द्रव्यों में कोई व्यवस्था निकली नहीं। जीव द्रव कितने हैं? हाँ, अनंत है। अनंत है, तो अनंत जीव द्रव अलग अलग हैं, वे एक नहीं हो रहे। और कालाणु कितने हैं? कालाणु असंख्यात लोक आकाश परमाणु, तो वे असंख्यात कालाणु अलग अलग हैं। अलग अलग है।
एक कारण दूसरे कारण से नहीं मिल रहा, एक काल द्रव दूसरे काल द्रव से नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिलता। है नहीं? रतन राशि की तरह बिछे हुए हैं, हाँ है नहीं? हाँ जी, लेकिन आपस में प्रदेश भेद भी है क्या? है जी, वो नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे, वहां के धर्म अधर्म आकाश एक एक है ही, एक एक ही है नहीं? वे एक दूसरे से नहीं मिल रहे। जी। अब कौन रह गया? अब हम हैं। अच्छा, नहीं, अभी रह गया ना पुद्गल। पुद्गल रह गया जी। पुद्गल रह गया। अब पुद्गल का क्या हाल है? हाँ, पुद्गल एक परदेशी भी है, असंख्यात परदेशी, बहुपरदेशी, अनंत परदेशी तक हो जाएगा। लेकिन पुद्गल है, नहीं, अनंत प्रदेश हो जाएगा फिर, लेकिन रहेगा अलग अलग ही। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से कभी नहीं मिलता। जुड़ जाता है इतने कि वो नजदीक चाहे कितना जुड़ा है कि नहीं, लेकिन उसके जघन्य परमाणु में वो परमाणु फिर बन जाए, हाँ, परमाणु परमाणु में रहेगा कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि कोई किसी से नहीं मिलता। हाँ, कोई किसी से नहीं मिल रहा है जी जी। यहाँ पे इस विश्व में 6 द्रव्यों के समूह में किसी को किसी से मिलने की कोई इजाजत नहीं है। क्या? नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है किसी में भी जी, कि कोई किसी से मिलकर एक हो जाए, जी, है नहीं? अब जीव द्रव्य की यानी हमारी अनादि अवस्था कहाँ है? क्या भैया? अब जीव द्रव्य की यानी हमारी, है नहीं? क्योंकि अनंत जीव द्रव्य में एक जीव द्रव्य हमें, हाँ जी, हाँ। तो हमारी अनादि अवस्था कहाँ है? 8 समान जाति तक 8 कर्मों में, है नहीं? तो 8 कर्मों के फल में ये आ गया समान जाति द्रव्य पर, समान जाति द्रव्य, है नहीं? तो जब विश्व में वस्तुओं में मिलने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कि नहीं, तो फिर अब यहाँ एक पने का अनुभव क्यों हो रहा है? हाँ, ये अचंभा है, एक पने का अनुभव क्यों हो रहा है? हाँ, ये अचंभा निकला आ गया, जी जी, है नहीं? जी। अब हम क्या करें? अब हम जो भिन्नता है उसको जाने, वस्तु भिन्न भिन्न है, वो भिन्न कैसे हैं, और उस स्वभाव को जाने। तो ये एक पने की जो बुद्धि है, तो बीमारी कहाँ बुद्धि में तो निकली? बुद्धि में निकली भैया, वस्तु स्वभाव में तो नहीं है। वस्तु स्वभाव में तो निकली नहीं है, कि नहीं? तो अब ये जहाँ एक पने का ज्ञान हो रहा था वहाँ भिन्न पने का ज्ञान करने लगे, तो ये बुद्धि की बीमारी निकल जाएगी। अब भिन्न पने का ज्ञान करने के लिए जो भिन्न है अपना स्वरूप, है नहीं, उसको जाने। हाँ, उसके जानने में बुद्धि लगाओ, हाँ जी, है नहीं? तो जो मोह का नाच जो है ये खत्म हो जाए, जी, हो जाएगा, है नहीं? जैसे मान लो एक भाई साहब बताते हैं ना, जैसे एक स्टेज पर डांस हो रहा है, कि नहीं, नाच रहा है, नाच चल रहा है, कि नहीं, और वहाँ जो पुर्जे हैं वे सब इलेक्ट्रॉनिक हैं, कि नहीं, मतलब बज रहे हैं वो, जैसे डेक बज रहा है और ये माइक वगैरह सब बज रहे हैं, सब कैसे बज रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से, हाँ, बिजली से, कि नहीं? और एकदम बिजली चली जाए, ठीक, तब क्या हुआ? हाँ, सब इंस्ट्रूमेंट रुक जाएंगे, सब एकदम शांत, हाँ जी, है नहीं? तो ऐसे ही ये नाच चल रहा है कहाँ? हाँ जी, जब हम ये सब एक साथ करके जान रहे हैं, बुद्धि में चल रहा है सारा। हाँ। अब जैसी वस्तु स्वभाव जाना गया, है नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, जैसे लाइट चली जाए एकदम शांत हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ हो जाएगी। हाँ जी, बुद्धि में जो कोलाहल मचा हुआ था सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ठीक है, सब शांत हो जाएगा बुद्धि में। हाँ, अब इसका कलश ये वाला है, आगे वाला, हाँ हाँ, नहीं? कवि तो आचार्य ने कहा यदि मोह नाचता है तो नाच है, हाँ, वो नाचता है तो नाचे, वस्तु स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है जी। अब हमें क्या मिल गया? बल मिल गया। हाँ हाँ, मतलब अब हमारी बुद्धि को क्या मिल गया? बल मिल गया ना, कि अब हम देख बल मिल सकते गया हैं ना। हाँ, कि जब वस्तु स्वभाव एक हुआ ही नहीं है, सब अलग अलग है, कि नहीं, तो अब वस्तु स्वभाव को जाना जाए। हाँ, बस हमारा केवल काम जानने का ही तो रह गया, आपके इस तरह से विचार करने का रह गया, बुद्धि को ठीक कर लो। हाँ, मतलब वो जो बुद्धि में जो मिस्टेक हो रही थी वो तो पता चली। हाँ, मिस्टेक भी पता चली और ठीक करने का सॉल्यूशन भी मिल गया कि क्या देखो, क्या जानो, और उसको देख के पता भी चला कि अगर ऐसी बुद्धि के धारक हैं, हाँ, नहीं, हाँ, एक जानने वाले, हाँ,
वे संसार में कहीं सुखी नहीं दिखे। हाँ क्या? हाँ, ये पता भी चल और गया जो, भिन्न हाँ जान हाँ हाँ हाँ, और भिन्न जानने वाले कहीं दुखी नहीं दिखे। कहीं दुखी क्या? नहीं दिखे जी। एक जानने वाले कहीं सुखी नहीं दिखे, बिन जानने वाले हाँ, कहीं दुखी नहीं और भिन्न जानने वाले कहीं दुखी नहीं दिखे। दिखे। हाँ उन भिन्न जानने वालों का भविष्य सिद्ध पर्याय है हाँ कि नहीं? हाँ, और एक जानने वालों का भविष्य क्या है? निगोद। हाँ, उसी से संसार अवस्था। हाँ मतलब हाँ, संसार अवस्था ये निगोद। हाँ, तो इसका मतलब ये भिन्न जानना ही श्रेयकर है। क्या? हाँ हाँ जी, हमारे लिए क्या ठीक है? हाँ बिन जानना। हाँ, भिन्न जानना ही ठीक है। अब भिन्न जानने के लिए जो अपना स्वभाव है उसे देखा जाए। जी ठीक जी, हाँ जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लो